Everyone, welcome back to my channel. This is class 8 chapter 2 and introduction of this chapter linear equation in one variable. फर्स्ट वन इक्वेशन बनती कैसे हैं, ठीक है। लीनियर पे तो हम फिर आएंगे बाद में। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास है कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू और अ नंबर दैट नेवर चेंज इन एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके वो क्या है, आपके नंबर्स हैं। 4, 10, -7 एंड सो ऑन एक्स्ट्रा। जितने भी आपके पास नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे। अब आ गया वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ अ लेटर रिप्रेजेंटिंग सम अननोन वैल्यूज, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, पी एंड सो ऑन। जितने भी आपके एक्स्ट्रा जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपके पास बच गए वो सारे क्या हैं, आपके वेरिएबल्स हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन। द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये तो थे, हमने लिखना था एक्सप्रेशन। यहाँ एक्सप्रेशन क्या है, x+5, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, इसमें इक्वालिटी विच मीन्स इक्वल टू 7। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल x² + 3 - 5x इज इक्वल टू 12। दिस इज ऑल आर एल्जेब्रिक इक्वेशंस, क्योंकि हमने इसमें इक्वेटिंग साइन लगा दिया, इक्वल साइन लगा लिया। तो दिस इज अ एल्जेब्रिक इक्वेशन बाय मेकिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। बट अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर में, जिसकी बात कर रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है आपकी, अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म आइदर अ कांस्टेंट और अ प्रोडक्ट विल बी अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल यूज़ करना है हमने, देखो यहाँ लिखा भी है वन वेरिएबल। और लीनियर क्या होती है आपकी इक्वेशन, जिनकी डिग्री क्या होती है, आपकी 1 होती है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें एक वेरिएबल हो, लाइक 7y बाय, इसकी डिग्री हमने 1 रखी, +3 इज इक्वल टू 14। दीज आर योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें आपकी डिग्री 1 है और पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ y। ठीक है, तो यहाँ पर मेन फोकस हम करते हैं अपने सॉल्यूशन पार्ट पे। क्लास 7th में आपने देखी होगी कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। आज वही चीज़ हमें करनी है और साथ में क्या करना है, रिजल्ट भी चेक करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, अपना आंसर खुद ही चेक करना है। तो पहले में तो मैं आपको प्रॉपर वही मेथड से कराऊंगी जो हम 7th स्टैंडर्ड में करते थे। इक्वेशन है 3x = 2x + 18। यहाँ दो जगह वेरिएबल है, एक यहाँ पर है और एक कांस्टेंट अलग है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि आपको वेरिएबल एक साइड मूव करने हैं और कांस्टेंट एक तरफ मूव करने हैं। तो उसको हम क्या मेथड बोलते थे, ट्रांसपोजिंग। तो यहाँ हम सबसे पहले 2x को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे 3x के बाद। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोज 2x टू लेफ्ट हैंड साइड। बस मैं इसी क्वेश्चन में लिखूंगी, बाकी आपको रिकॉल कराना है कि आप कैसे लिखते थे 7th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ट्रांसपोज 2x टू दी लेफ्ट साइड। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी यहाँ पर, 3x - 2y और दूसरी तरफ रह गया आपका कांस्टेंट। एक और चीज़ याद करते हैं कि जब भी हम प्लस को शिफ्ट करते हैं तो हमारा साइन नेगेटिव में आता है, नेगेटिव को शिफ्ट करते हैं तो प्लस में चले जाते हैं। बट मल्टीप्लाई इसका किस में हो जाता है, डिवाइड में, और डिवाइड का मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होता है नंबर्स का। तो यहाँ पर हमने +2x को ट्रांसपोज किया तो -2 आ गया। तो प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 y, 1 लिखो या ना लिखो, तो y = कितना आ गया आपका यहाँ पर 18। दिस इज़ योर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बट यहाँ पर चेक करने को भी तो बोला है ना, हाउ टू चेक दिस। हम चेक करते हैं दो तरीके से। इसमें हम एक मेथड पढ़ते हैं पहले कि इस वाले में कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे 3x = 2x + 18। अपने क्वेश्चन को पूरा एज इट इज़ लिखो। सॉरी, हमने यहाँ y लिख दिया, यहाँ पर क्या आना था आपका x, हमारा वेरिएबल तो यहाँ पर x था। चलो, हमें अपनी x की वैल्यू दोनों तरफ डालनी है, लेफ़्ट साइड भी और
राइट साइड में भी डालनी है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारे दोनों साइड्स सेम आते हैं या नहीं, तभी तो इक्वल का मीनिंग तो वही हुआ ना कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। इक्वालिटी मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल। तो 18 3 ज़ा 54, 18 2 ज़ा 36 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 54 इक्वल टू 36 प्लस 18 54। देखो बोथ साइड्स आर इक्वल ना, इट मीन्स आपने अपना सॉल्यूशन सही किया। अगर ये इक्वल नहीं आते इट मीन्स आपने ये वैल्यू गलत निकाली थी। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है आपका यहाँ पर, देखो 5t 3t है, तो इस 3t को हम ट्रांसपोज करके ले जाएंगे अपना लेफ्ट साइड और -3 को ले जाएंगे राइट साइड। तो ये आ गया -5 प्लस 3। एक बार और समझा रही हूँ आपको, +3 का ट्रांसपोज हो गया 5t की तरफ ले जाते वक्त नेगेटिव में, -3 का ट्रांसपोज हो गया राइट साइड ले जाते हुए, बिकॉज हमने कांस्टेंट एक तरफ कर दिए और वेरिएबल एक तरफ। 5 - 3 2t प्लस माइनस माइनस 5 - 3 2, बट द बिगर टर्म इज़ 5, तो यहाँ क्या लग जाएगा साथ में माइनस। तो t का आंसर लेने के लिए दिस 2 विल बी लिखना है, आप लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है अब 8th में लिखने की। ट्रांसपोज 3t, हमने 3t का ट्रांसपोज कहाँ किया, लेफ्ट साइड, और -3 किस साइड, राइट साइड को ट्रांसपोज किया। दूसरा हमने यहाँ पर फिर से ट्रांसपोजिंग करेंगे हम। अब इस सिचुएशन में ट्रांसपोज क्या होगा, 2 है, t को हमने अकेला करना है, बेसिकली हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 क्या कर रहा है, t को मल्टीप्लाई। तो यहाँ आके क्या लिखेंगे हम, ट्रांसपोज 2 कहाँ पे करना है हमने इसको, राइट साइड करना है। तो ये आ जाएगा t इक्वल टू -2/2। तो व्हाट विल बी योर t, -1। दिस इज़ योर अननोन वेरिएबल। चेक करते हैं यहाँ पर, चेक करने के लिए अब दूसरा मेथड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पहले लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, जो अच्छा लगता है वो करना। ठीक है, लेफ्ट हैंड क्या है हमारा क्वेश्चन में, 5t - 3। चलो t की जगह अपनी वैल्यू डालते हैं, -1 - 3 प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा प्रोडक्ट में है, -5 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया आपका -8। दूसरा आ जाएगा आपका राइट साइड, विच इज़ इक्वल टू 3t - 5। t की वैल्यू यहाँ पर हम क्या डालेंगे, -1, 3 1 ज़ा 3, -3 and -5, माइनस माइनस प्लस -8। सी बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इट मीन्स हमारा आंसर ये वाला भी ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, अब मैं लिखूंगी नहीं, आपको सिर्फ पेन से बता रही हूँ। हम 9 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड और 3x को ट्रांसपोज करेंगे, आप किसी भी इक्वेशन में किसी को भी ले सकते हो, बट मैं बेसिकली वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर रही हूँ और राइट हैंड की तरफ हमारे कांस्टेंट आ रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5x - 3x और 5 - 9, 5 - 3 2x, 9 - 5 4, पर बड़ी टर्म है आपकी 9 की, तो नेगेटिव, ये आ गया -4/2। दिस 2 विल बी ट्रांसपोज एंड गो टू द राइट साइड इन डिवीजन। तो what will be your value of x, -2? In third part, what will be your x value, -2? लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोज दिस नंबर टू दिस साइड, जैसे मैंने आपके इस क्वेश्चंस में लिखा ट्रांसपोजिंग का। अब आ जाते हैं चेक करने के लिए, चेक करते हैं जैसे भी आपको चेक में ठीक लगा हो कि चेकिंग कैसे करेंगे हम अपने आंसर की। लेफ्ट हैंड है हमारा जो क्वेश्चन में है वो है 5x + 9, x को अब क्या डालना है, -2, 5 2 ज़ा 10 -10। बच्चे एक और गलती करते हैं, यहाँ 5 - 2 3 लिख देते हैं, बट आपने इंटीजर्स में पढ़ा है दैट विल बी 2 नंबर्स विल बी इन अ मल्टीप्लिकेशन, +- -1।
नाउ विद द राइट हैंड साइड 5 + 3x, तो ये आ जाएगा 5 + 3 इंटू -2, देन 5 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6 -6, 6 - 5 1, और बड़ी टर्म है नेगेटिव, बोथ आर इक्वल। ठीक है, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी गोज टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इक्वेशन थोड़ी छोटी है, आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई है सिंपल इक्वेशन चैप्टर में, बट फिर भी आपको रिकॉल करना है कि व्हाट विल बी योर सॉल्यूशंस एंड हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सिमिलरली 2 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक 4z में है, एक 2z में है, तो 3 ट्रांसपोज करेगा राइट साइड और 2 ट्रांसपोज करेगा लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा 4z - 2z विच इज़ इक्वल टू 6 - 3। आपको लिखना है, लिख सकते हो, बट आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा कि आपने लिखा नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोज 2z to the left side and 3 to right side. 4 - 2 2z, 6 - 3 3, and this 2 again transposed by right side, तो ये आ गया z 3/2 in question number 4। नाउ सेम चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ बोला है अगर पेपर में चेकिंग नहीं करने को बोला है आप नहीं करोगे। ठीक है, फिर अपने आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नहीं एंगेज करना है आपने। लेफ्ट हैंड साइड है 4z + 3, 4 × 3/2 + 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कटिंग हो गई पहले आपकी, 3 2 ज़ा 6 + 3, द आंसर विल बी 9। नाउ राइट साइड क्या है, 6 + 2z, तो ये आ जाएगा 6 + 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3/2। प्रोडक्ट बॉडमास बोलता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 6 + 3 विल बी 9। दीज आर बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर इक्वल। नाउ वी गोज टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ का पार्ट क्या बोल रहा है आपके पास, एक तरफ है -x और एक तरफ है -1, तो यहाँ लिखते हैं ट्रांसपोज -1 to the right side and -x to the left side, तो ये बनेगा आपका 2x, -x बन जाएगा +x में ट्रांसपोज होएगा, और -1 भी +1 में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 2 + 1 3x, जिसके पास कोई नहीं होता कोफिशिएंट वहाँ क्या होता है 1, 14 + 1 15, तो x आ जाएगा 15/3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। नाउ चेक कर लेते हैं अपना आंसर कि हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं। लेफ्ट साइड में डालते हैं अपनी वैल्यू, 2x - 1, 2 × 5 - 1, 5 2 ज़ा 10 -1 विच इज़ इक्वल टू 9। राइट साइड RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 14 - x, इट मीन्स 14 - 5, डायरेक्टली x को हम 5 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 9। अगेन बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स हमने अपना सॉल्यूशन क्या किया है, ठीक किया है। ठीक है, इट मीन्स हमारी वेरिएबल की वैल्यू सही है। आज हम कंप्लीट करेंगे इसमें सिर्फ 1 to 5, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।